रत्ना वोरा, अहमदाबाद, गुजरात से। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हिट एंड रन पे जो नया कानून बना है, उस कानून पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और इस कानून पे चर्चा करने से पहले उसका क्या प्रभाव पड़ा है, देश की अर्थतंत्र पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सब बातों पे चर्चा करने से पहले आप जरा ये वीडियो देखिए। अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान किया। तो देखा आपने ये वीडियो, किस तरीके से भारत देश के गृह मंत्री अमित शाह बात कर रहे हैं। अमित शाह इस वीडियो में बता रहे हैं कि यदि कोई अकस्मात अर्थात एक्सीडेंट होने के बाद भाग जाता है तो उसको 10 साल की सजा मिलेगी। और बाद में इस वीडियो में यह भी बताया गया है कि 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जो एक ड्राइवर है, ट्रक ड्राइवर है या बस ड्राइवर है, कोई भी इंसान अपनी मर्जी से या जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करता है। एक्सीडेंट हो जाते हैं और कई बार लापरवाही से भी एक्सीडेंट होते हैं, परंतु लापरवाही से होने वाले एक्सीडेंट के लिए भी कानून में प्रावधान था। पर अब जो कानून बने हैं वह कानून एक तरीके से काला कानून है। मैं काला कानून इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर है उसकी आप जानते हैं तनख्वाह कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 8,000 से 20,000। अब 8,000 से 20,000 तनख्वाह पाने वाला एक ट्रक ड्राइवर रात दिन 24 घंटे कई बार ट्रक चलाता है, हफ्तों हफ्तों तक ट्रक चलाता है, महीनों महीनों तक अपने घर नहीं पहुंचता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही मकसद होता है कि उसे अपने परिवार का पेट पालना है। अब अपने परिवार का पेट पालते पालते कहीं उससे एक्सीडेंट हो गया और जिस तरीके का ये कानून है उसमें बताया गया है कि यदि आप भाग जाते हैं तो आपके ऊपर 10 साल की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना होगा। हमारे देश की जो परिस्थिति है उसमें हम जानते हैं कि अगर किसी का एक्सीडेंट होता है तो बड़ी गाड़ी वाले को ही दोषी माना जाता है। तो यहाँ पर खुदा ना खास्ता अगर ट्रक ड्राइवर से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस पब्लिक के गुस्से का भोग किसको बनना पड़ता है, पब्लिक की नाराजगी का शिकार किसको बनना पड़ता है, तो वो ट्रक ड्राइवर को बनना पड़ता है। क्योंकि लोग उसको ट्रक से उतार के इतनी बेरहमी से मार देते हैं कि सजा मिलने से पहले ही उसको सजा मिल जाती है। और यही एक वजह है कि ट्रक ड्राइवर अपना ट्रक लेके सीधा भागता है और नजदीक के पुलिस स्टेशन में जाके अपना ट्रक खड़ा कर देता है और वहां पे इत्तला दे देता है कि भाई उससे एक्सीडेंट हो गया है। और फिर जो आगे तक की कानूनी कार्रवाई होनी होती है वो होती है। इससे पहले का जो कानून था उसमें भी लापरवाही के लिए सजा का प्रावधान रखा गया था और 2 साल तक की सजा होती थी और तब ट्रक ड्राइवर को कम से कम इतना बड़ा भारी जुर्माना और इतनी लंबी जेल की सजा नहीं थी। अब सोचिए, एक ट्रक ड्राइवर अगर 10 साल के लिए जेल चला जाता है और 7 लाख रुपए का उसे जुर्माना भरना पड़ता है, तो 7 लाख रुपए आज एक मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति कहां से लाएगा। और ट्रक ड्राइवर कोई मध्यम वर्गीय भी नहीं होता है, वह तो निम्न मध्यम वर्गीय या गरीब वर्ग का इंसान होता है। तो कहां से लाएगा 7 लाख रुपया जुर्माना भरने के लिए। और 10 साल की सजा, अगर उसको 10 साल की जेल हो जाती है तो बात खत्म हो गई, उसका परिवार सब तहस नहस हो जाएगा। जिस ट्रक ड्राइवर के ऊपर एक पूरा परिवार टिका होता है वो परिवार ही खत्म हो जाएगा। तो ये किस तरह का कानून है? हमारे देश के गृह मंत्री ने इस कानून को आनन फानन पास तो करा दिया। 146 विपक्ष के एमपीज की गैर हाजिरी में उनको सस्पेंड करके आपने ये कानून तो पास करा दिया। पर मेरा यहाँ पे ये सवाल खड़ा होता है कि क्या इस कानून से आप क्या साबित करना चाहते हैं? देश का पूरा अर्थतंत्र
देश की रीढ़ होती है ट्रक ड्राइवर्स। देश में चाहे आप दूध, सब्जी, आटा, दाल कुछ भी ले लीजिए, ट्रांसपोर्ट ही होता है कि जो एक सामान को दूसरी जगह तक पहुंचाता है, सड़क के माध्यम से पहुंचाया जाता है। फिर इसके अंदर सीएनजी, पेट्रोल सब कुछ आ जाता है। ऐसी कौन सी चीज नहीं है जो ट्रकों के द्वारा उसका वहन नहीं होता है। और आज आपने इस तरह का काला कानून बिना सोचे समझे पास कर दिया और इस कानून की वजह से भारत देश की अर्थव्यवस्था चरमराने लग गई है। आप देखिए पिछले 3-4 दिनों से सभी लोगों ने, ट्रक के जितने भी ड्राइवर्स थे, उन्होंने अपनी चाबियां बाजू में रख दी हैं और कह दिया कि भैया हम कुछ भी कर लेंगे परंतु ट्रक नहीं चलाएंगे, गाड़ी नहीं चलाएंगे, क्योंकि कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो हम तो सीधा 10 साल की जेल चले जाएंगे, 7 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा, कहां से लाएंगे। इससे तो बेहतर है घर पे बैठेंगे कुछ भी करेंगे। तो साथियों, यहां पर मैं आपसे एक ही सवाल करना चाहती हूं कि जो अंग्रेजों ने कानून बनाए थे, ये तो अंग्रेजों के कानून को भी अच्छा कहलवाए ऐसे कानून बना रहे हैं। अंग्रेज तो विदेशी थे, वो तो चाहे बुरे से बुरा कानून बना सकते थे, पर उन्होंने भी कुछ दिमाग से कानून बनाए। और ये हमारे देश के लोग, ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में गोबर भर गया है और इसी वजह से ऐसे कानून उल्टे सीधे लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर गरीब वर्ग, मध्यम वर्ग, अति गरीब वर्ग, पिछड़ा वर्ग, उसको सिर्फ पिसना पिसना और पिसना ही है। अरे भाई, अगर कोई मर्सिडीज लेके जा रहा है, BMW लेके जा रहा है और वो एक्सीडेंट करता है तो वो भरपाई कर सकता है 7 लाख रुपए की। हर किसी को एक लकड़ी से नहीं हाका जा सकता है, पर गरीब इंसान कहां से 7 लाख रुपए की जुर्माना भरेगा। कुछ तो दिमाग लगाया होता इस तरह के कानून बनाने से पहले। आज इस कानून की वजह से और ड्राइवर्स ने जो धरना प्रदर्शन चक्का जाम करा है, अपनी गाड़ियां बंद कर दी है, उसकी वजह से आम आदमी के जनजीवन पर असर पड़ रहा है। और आप देखिए आने वाले 2 दिन के अंदर किस तरीके से हमारे देश की पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। हर चीज तो रोड ट्रांसपोर्ट पे टिकी हुई है। 65% देश का माल इधर से उधर ट्रकों के माध्यम से होता है। साथ में 85% पैसेंजर बसों में घूमते हैं। अब यदि बसें बंद हो जाएंगी, ट्रक बंद हो जाएंगे तो आप क्या करेंगे। जब कानून बनाने का शऊर ना हो तो ऐसे कानून नहीं बनाने चाहिए। एक आम आदमी की आवाज है। इससे पहले भी आपने किसानों के कानून बना दिए थे, काले कानून। 700 किसानों की मौत हुई, तब जाके आपने वो कानून वापस लिए। अब बताइए आप कितने ट्रक ड्राइवरों की मौत की बलि लेना चाहते हैं। मेहरबानी कीजिए, ऐसे कानून को वापस लीजिए और देश की अर्थव्यवस्था को संभालिए। आपको देश चलाने के लिए दिया था, राम के नाम से मंदिर करने के लिए नहीं दिया था। आपको देश का प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए दिया था, राम मंदिर बना के भजन गाने के लिए नहीं दिया था। भूखा पेट होगा तो भजन भी नहीं होगा। और यहाँ पर आप जनता को भूखे प्यासी मारने वाले हैं। जब घमंड सर चढ़ के बोलता है ना, तभी इस तरह के निर्णय लिए जाते हैं। और मोदी सरकार का दिमाग अभी 7वें आसमान पे चला हुआ है। वे अपने आप को उड़ रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं कि कुछ भी ले आ देंगे, कुछ भी कर देंगे और भारत देश की जनता उसको स्वीकार कर लेगी क्या। पर एक बात समझ लीजिए, बेशक आज आप सत्ता में हैं, परंतु हमेशा आप सत्ता में नहीं रहने वाले हैं। समय बदलेगा और आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, ये बता रही है कि ये आपके अंतिम दिनों के अंतिम क्षण पूरे होने वाले हैं। मृत्यु शैया पे जाने की तैयारी कर लीजिए आप। फिर 2024 में तो इलेक्शन का रिजल्ट बता ही देगा कि आप कहां हैं। और परेशान कीजिए जनता को, मन भर के परेशान कर लीजिए जनता को। पर एक बात समझिए, ये जनता है, सब कुछ जानती है। बस साथियों, आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो, एक नई विचार के साथ। साथियों, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक दीजिए। आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टा पे और एक्स पर भी मिल सकते हैं। फिर मिलूंगी एक नई वीडियो, एक नई विचार के साथ। तब तक के लिए
नमस्कार।